मंगलसूत्र के मुद्दे उठा करके असलियत के मुद्दों से भागना चाहती है। उनके जमाने में लोगों को नौकरी की आस छूट गई। भारतीय जनता पार्टी लुटेरी पार्टी है। इनहेरिटेड टैक्स तो राजीव गांधी जी ने खत्म किया था। अगर युवाओं को रोजगार देना मंगलसूत्र है तो है, कोई विवादित बात है? कहां पर मुस्लिम लीग है, हमें कोई बता दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो। हार के डर से निराश हो गए हैं। देश में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, यानी कि 2024 के लोकसभा के चुनाव इस वक्त देश में चल रहे हैं। और जब भी कोई चुनाव होता है तो आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो या वो कोई चुनाव जीतने के बाद क्या काम करेंगे इसका अपना जो खाका है वो तैयार करते हैं और लोगों के बीच में रखते हैं। और हर राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो के बारे में जनता के बीच में ले जाता है, उस बारे में चर्चा करता है। पर देश की एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो के बारे में दूसरी राष्ट्रीय पार्टी चर्चा कर रही है और बार बार मैनिफेस्टो के अलग अलग बिंदुओं को बता रही है। क्या है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो और क्यों उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है, आज हम उस पर विस्तार से आपको बताएंगे। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आपका आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो और चर्चा अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं। आप लोग क्या अपनी बात पहुंचाने में नाकाम हैं कि कांग्रेस पार्टी की बात भाजपा पहुंचा रही है? भाई, आज की डेट में तो हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि वो हमारे मैनिफेस्टो के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। हमारे मैनिफेस्टो को वो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। काश उन्होंने ये मैनिफेस्टो पढ़ लिया होता। उस मैनिफेस्टो को जब नहीं पढ़ा और उसको गलत तरीके से उद्धृत कर रहे थे तो खड़गे जी ने एक पत्र लिखा मोदी जी को और कहा उन्होंने कि मोदी जी, शायद आपने समयाभाव में मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, आप हमें समय दीजिए, आप मैनिफेस्टो समझ नहीं पाए, हम आपको समझा देते हैं। तो क्या ये मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो नहीं है जो बात भाजपा कह रही है? क्या ये मैनिफेस्टो महिलाओं के मंगलसूत्र से जुड़ा नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बल्कि ये तो न्याय पत्र है। मैं आपको विस्तार से दिखा देता हूं कि इसमें कहां पर कोई विवादित बात है, कहां पर मुस्लिम लीग है, हमें कोई बता दीजिए आप। इसमें कहां पर मंगलसूत्र है, हमें बता दीजिए। अगर युवाओं को रोजगार देना मंगलसूत्र है तो है, 29 लाख पदों को भरना अगर मंगलसूत्र है तो है। अगर हम कैलेंडर दे रहे हैं आपको कि 6 महीने में हम आपको जो है 29 लाख केंद्र सरकार के पद भर देंगे तो हमें इस बात का गर्व है। प्रधानमंत्री कुछ कहते रहे। अगर हम गरीब महिलाओं को 8,500 रुपया महीना यानी 1 लाख रुपए साल उनके खातों में डाल रहे हैं, हर महीने 8,500 रुपए उनकी जेब में डाल रहे हैं, तो अगर ये मंगलसूत्र है तो ये है। पर आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने जो कमाया हमसे लेकर के आप दूसरे को दे देंगे, यानी हमारी जो गाड़ी कमाई। ये हमारा मैनिफेस्टो है। इसको अगर आप देख लें तो ये मैनिफेस्टो है जिसमें पहला है हिस्सेदारी न्याय, दूसरा है युवाओं के लिए न्याय, तीसरा है नारी के लिए न्याय, चौथा है किसान के लिए न्याय, पांचवा है श्रमिक के लिए न्याय, छठा है संविधान के लिए न्याय, संवैधानिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय की हम बात कर रहे हैं। इसमें अगर आपको कहीं पर मुस्लिम लीग दिखाई दे रही हो, इसमें कहीं पर आपको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा हो कि वो जो उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी हो, तो न्याय के नाम पर आप हिस्सेदारी बांटने की बात तो नहीं कहीं कह रहे, जैसे आपने आर्थिक न्याय की बात की। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इस देश के संसाधनों पर सभी का बराबर का हक हो? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि आज की डेट में मात्र 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों के बराबर की प्रॉपर्टी है, मात्र 22 लोगों के पास? तो क्या ये जो लोगों के बीच में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आपने कही, राहुल गांधी ने भी अलग अलग मंचों से ये बात कही, वो क्या ये 22 लोगों का सिर्फ जिक्र है या आम जनता? क्योंकि भाजपा ये बात कहती है कि जो आम लोगों ने कमाया है उसको उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी लुटेरी पार्टी है। ये लोगों के मंगलसूत्र लूटती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में कितनी महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र बेचे ऑक्सीजन खरीदने के लिए ब्लैक में। इसका जवाब नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये जवाब नहीं देना चाहती कि लोग जब भूख से तड़प रहे थे कोरोना काल में, लोग बंबई से पैदल चल रहे थे कोरोना काल में, जब उनको पानी उपलब्ध नहीं था, जब उनको खाना उपलब्ध नहीं था, तो उसकी महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र बेच बेच करके
क्या क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखना चाहती कि जब तड़पते हुए बच्चे अस्पताल में मर रहे थे और गंगा के किनारे लाशें बह रही थी तो कितनों का अंतिम संस्कार जो है उस मंगलसूत्र को तोड़ करके हुआ। भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है आज की डेट में अपने कुकृत्य। हम जातीय जनगणना करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में कितने लोग संसाधन के साथ में हैं, कितने संसाधनों के साथ में हैं और कितने लोग संसाधन विहीन हैं। आज की डेट में अगर ये बात हो जाएगी तो हम योजनाएं ऐसी बनाएंगे ताकि लोगों का विकास हो, लोगों की तरक्की हो, लोगों को देश की संपदा में हिस्सा मिले, लोगों को न्याय मिले, लोगों को रोजगार मिले। इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर हम ये कहते हैं कि लोगों को रोजगार दो, हम कहते हैं कि 29 लाख पद भरो, हम कहते हैं आज की डेट में कि युवाओं को अप्रेंटिसशिप हम 1 लाख रुपए की साल की देंगे, 8,500 रुपए उनकी जेब में डालेंगे, ये एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम जब कहते हैं कि किसान को उसका कर्ज और उसका खर्च खत्म करो और उसकी आय को सीधे सीधे एमएसपी की कानूनी गारंटी दो, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आता तो अपने दृष्टि का या दृष्टि दोष का इलाज कराए। वो आगरा के पागल खाने में जाकर के अपना इलाज कराए, रांची में जाए, उनकी इच्छा है। हम अपने मैनिफेस्टो में हमने कहां लिखा, आप हमको बताइए। बल्कि इनहेरिटेड टैक्स तो राजीव गांधी जी ने खत्म किया था, भारतीय जनता पार्टी इनहेरिटेड टैक्स लाना चाहती थी। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, जयंत सिन्हा ने 2013 में भाषण दिया, उसके बाद अरुण जेटली ने इनहेरिटेड टैक्स की बड़ाई की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में और शिक्षण संस्थाओं में ज्यादा पैसा आएगा अगर इनहेरिटेड टैक्स हम लेंगे तो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक सर्वेक्षण किया जिसमें उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की 2019 में वकालत की। ये तो प्रूफ के साथ है, भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है इनहेरिटेड टैक्स। हमने तो हटाया था और जिस समय हमने लगाया था वो राजे महाराजाओं के ऊपर लगाया था। तो ये आपके जो मैनिफेस्टो की बातें हैं, ये बीजेपी के लोग कहाँ से बात कर रहे हैं या क्या उनके पीछे क्या फैक्ट्स है? आपके पास का क्या तर्क? हार के डर से निराश हो गए हैं और अपनी कुंठा में इस तरीके की अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, न सूत न कपास, एकदम पता नहीं कहां से जुलाहों में लट्ठम लट्ठा कर रहे हैं ये लोग। ये मुहावरा है, कहीं पता चला कि इस पर भी भारतीय जनता पार्टी कहेंगे जुलाहे को बात कर दी है, तो मुहावरे की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के मुद्दे उठा करके, मंगलसूत्र के मुद्दे उठा करके असलियत के मुद्दों से भागना चाहती है। उनसे सवाल कोई ना करे कि 10 साल में आपने रोजगार क्यों नहीं दिए, उनसे कोई सवाल ना करे कि किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दी, उनसे सवाल ना करे कि आपके जमाने में किसानों ने सर्वाधिक आत्महत्याएं करी, मध्यम वर्गीय व्यापारियों ने सर्वाधिक आत्महत्याएं करी, युवाओं ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं करी। उनके जमाने में लोगों को नौकरी की आस छूट गई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका अपना डाटा कह रहा है। उनके जमाने में सर्वाधिक बेरोजगार हैं, उनके जमाने में सर्वाधिक महंगाई बढ़ी है, उनके जमाने में चीन ने 4000 किलोमीटर हमारे एरिया पे अतिक्रमण किया है। तो आज की डेट में उनसे मूल सवाल ना पूछे जाएं, इसकी वजह से वो इस तरीके के अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस मैनिफेस्टो को समझाने की बात कही थी, उसके पीछे आगे किसी और ने कुछ बात कही या कुछ आपकी तरफ कोई रिस्पॉन्ड आया? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं आया। हम तो लगातार पत्र लिख रहे हैं, हम तो आपके माध्यम से भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, हो सकता है उम्र बढ़ते में नहीं समझ में आती है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगातार आपसे कह रहे हैं, आपसे समय मांगते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आप सविनय करके समय दे दीजिए और हम आपको आकर के मैनिफेस्टो के सारे पॉइंट बड़ी बारीकी से समझा देंगे ताकि आप उसके बाद फिर अनर्गल बयानबाजी ना करें। और अगर वो ये प्रूव कर देते हैं कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो महिलाओं के मंगलसूत्र की बात इसमें हुई है, तो आप क्या कहेंगे? भाई आप मुझे बताइए ना कि पूरा मैनिफेस्टो आपने भी तो पढ़ा है, जो दिमाग आप में वही दिमाग उनमें भी है। आप पढ़ लीजिए, अगर इसमें कहीं मुस्लिम लीग की बात हो, मंगलसूत्र की बात हो, तो आप खुद बताइए, आप खुद तय कीजिए। हमारे मैनिफेस्टो में धर्म के नाम पर कोई विभेद नहीं है, सांप्रदायिक सौहार्द की बात है। हमारे यहाँ रोजगार परक विकास की बात है, नारी सम्मान की बात है, युवा रोजगार की बात है, युवा सम्मान की बात है, श्रमिक सम्मान की बात है, किसान सम्मान की बात है। इसमें कहां से धर्म आ गया बीच में? सब लोगों के लिए। बिल्कुल। तो आप सुरेंद्र राजपूत जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी के लोगों से बात की अपील की है कि अगर वो चाहें तो वो अपना जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो उन्हें समझा सकते हैं।
विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।